नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सावन के महीने में पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव का पवित्र श्रावण मास शुरू होने में अब सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। इस साल सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होगा। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यूं तो देवों के देव महादेव भोलेनाथ की पूजा का सबसे उत्तम दिन सोमवार माना जाता है, मगर भोलेनाथ के भक्तों की बात करें तो उनके लिए इनकी पूजा करने के लिए हर दिन खास है। यही कारण है भगवान शंकर के मंदिर में प्रत्येक दिन भीड़ देखने को मिलती है। सबसे खास बात यह है कि अगर भोलेनाथ के भक्त इन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई दिन वार के इंतजार में नहीं रहते तो इनके इष्ट कैलाशवासी शिवजी इन पर अपनी कृपा बरसाने में देर नहीं लगाते। लेकिन अगर इनकी पूजा में कोई गलती हो जाए तो इनके क्रोध का शिकार भी होना पड़ता है। जी हाँ, कुछ लोग इन्हें खुश करने के चक्कर में इन्हें नाराज भी कर बैठते हैं। दरअसल इसका कारण होता है हमारे द्वारा पूजा के दौरान की गई कुछ गलतियां, जिससे पूजा निष्फल हो जाती है। ज्योतिषविद कहते हैं कि सावन के महीने में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। सावन के में खाने की चीजों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। इस महीने में मांस, मछली या मदिरा पान के सेवन से परहेज किया जाता है। इस महीने सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। श्रावण मास में बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए। बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। यही कारण है कि लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन खाने से बचते हैं। सावन में शिवलिंग का दूध से जल अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से भी परहेज करना चाहिए। जैसे भाद्रपद में दही खाने से परहेज किया जाता है, वैसे ही सावन में दूध से परहेज करना चाहिए। पूजा के वक्त शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है, तो इस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भोलेनाथ को बेलपत्र धतूरा बहुत पसंद है। इस महीने में किसी का अपमान ना करें और बुरे विचार मन में ना लाएं। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में यदि दरवाजे पर कोई गाय आए तो उसे मारकर ना भगाएं। ऐसे पशुओं को खाने के लिए कुछ जरूर दें। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है। श्रावण के मास में गलती से भी शरीर पर तेल ना लगाएं। सावन में तेल का दान किया जाता है, इसलिए इसे शरीर पर लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस महीने भगवान शिव या शिवलिंग को केतकी अर्पित ना करें। इस महीने दिन के वक्त सोने से बचना चाहिए। यूं तो हिंदू धर्म में तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व है। सभी शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, मगर भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो लोग भूलवश भगवान शंकर की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। इसके विपरीत उन्हें बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव वैरागी है। यही कारण है शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत चंदन अर्पित किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इनकी भगवान विष्णु के मैल से उत्पत्ति हुई है। अक्षत के लिए कहा गया है कि भगवान शंकर को टूटा हुआ दाना चावल का अर्पित ना करें, वो अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। आप
आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। फिर आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।